नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी भैया, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। कर्मा बैच रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग हमारी जो क्लास है वो छठी क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की। अगर मैं बात करूं तो आज ये टॉपिक खत्म होने वाला है और आज केवल और केवल पीवाई क्वेश्चन है। मैं सारे की सारी टाइप आपको करा चुका हूं इस चैप्टर की। तो आज ये मानकर चलना कि आपका ये टेस्ट टेस्ट वाली क्लास है आज ये, ठीक है। आपकी आज परीक्षा है, ये समझ लेना। और आप देखना कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जो मैंने टाइप बताई है उन्हीं सब टाइपों से क्वेश्चन है, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया। और आप सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से बहुत इंटरेस्टिंग वे में कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी का स्वागत है दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है। आज क्लास लेट इसलिए स्टार्ट हुई है क्योंकि आपकी हिंदी की क्लास जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही खत्म हुई है, ठीक है ना। तो कोई ये मत कहना गुरुजी आज लेट कैसे आए हो, ठीक है। तो अभी हिंदी की क्लास जस्ट 2 मिनट पहले ही खत्म हुई है, तुरंत मैंने क्लास को स्टार्ट किया है। चलो तो शुरुआत करते हैं बेटा। सभी लोग रेडी हो, टेस्ट के लिए तैयार हैं सभी लोग? जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप पूछी गई है, तो टाइप तो मुझे सारी ही करानी है, इसलिए मैंने सारी ही टाइपों को कराया है। जैसे कि 2021 में ये 2021 वाले पेपर में पूछा गया था जीडीके में कि क्रो को इस प्रकार लिखा गया है, फिश को इस प्रकार लिखा गया है, तो बुल को कैसे लिखा जाएगा। मात्र 5 सेकंड आपके लिए, मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। 5 सेकंड में, क्योंकि आज चीजों को स्पीड के साथ लेकर चलने वाले हैं हम, क्योंकि टाइप सारी करा चुका हूं। आप सभी लोग जानते हैं C3 पर होता है, R18 पर होता है, O15 पर होता है और W23 पर होता है। तो आप कहोगे इसमें गुरुजी रियल नंबर लिखा हुआ है, रियल नंबर लिखा हुआ है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या लिखी हुई है, वास्तविक संख्या। तो आपको भी फिर फटाफट से 2 सेकंड में इसका कोड बता देना है। वेरी गुड वेरी गुड। ए ऑप्शन सबका एक तरफ से। B2 पर होता है, U21 पर, L12 पर, L12 पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एकदम करेक्टली राइट। बस 20-20 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, 20-20 सेकंड। तो थोड़ा सा स्पीड के साथ चलने वाले हैं हम आज। ये 2025 में पूछा गया है, अभी ताजा ताजा क्वेश्चन है, फरवरी में जो आपका एग्जाम हुआ है उसी का ये ताजा ताजा क्वेश्चन है। देखो जरा, MRGF को इस प्रकार से लिखा गया है, YDXB को इस प्रकार से लिखा गया है, JWAS को क्या लिखा जाएगा। इसके लिए भी आपको मात्र ही 20 सेकंड है, हालांकि 2 सेकंड का ही क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आप फिर भी आंसर दे दोगे तुरंत देखते ही। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर सामने है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। भाई ध्यान से देखना कि M 13 पर होता है, 13 प्लस के 2 कर दिए 15। R18 पर जानते हैं, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, बता रहा हूं मैं। 18 प्लस के 2 20 कर दिए दूसरे वाले में। 7 प्लस के 2 9 कर दिए, वेरी गुड। F 6 पर होता है, 6 में 2 जोड़ दिए तो 8। अब देखो, जब आप चीजों को पढ़ लेते हैं और जब क्वेश्चन करते हो तो मजा तभी आता है। इसलिए पहले पूरा टॉपिक को अच्छे से उसको पढ़ो, सीखो और समझो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है उसकी ज्यादा से ज्यादा। और मैं ऐसे ही कराऊंगा, वर्कशीट के क्वेश्चन भी आपको देता हूं। आज आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो +2 चल रहा है तो सभी में +2 कर दो, तो 10 में 2 जोड़ोगे, 12 वाला एकमात्र ऑप्शन है, इतना ही टिक करेंगे और भाग जाएंगे नेक्स्ट की तरफ। 23 और 2 25 होता है, 1 और 2 3 होता है, 19 और 2 21 होता है, एकदम प्रॉपर दिया है ऑप्शन नंबर बी पर। सारी चीजें आप देखोगे, हर तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। TDZM, ये टाइप भी आपको बताई थी, इसका कोड दिया है 8 24 2 15, KRIY 17 10 19 3, HAWP का कोड बताना है। कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप आंसर दे पाए। लव यू भैया, लव यू, सभी का स्वागत है। वर्कशीट कहां पर मिलेगी? वर्कशीट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, जहां ये 6 की 6 क्लास होंगी रीजनिंग की। सबसे लास्ट वाली क्लास पर जाना, जो 50 क्वेश्चन वाली वर्कशीट मिलेगी, वो शाम तक आपको मिल जाएगी 5-6 बजे तक, ठीक है ना। और सबसे लास्ट वाली क्लास पर जहां वॉच, व्यू PDF और व्यू PDF 2 लिखा होता है, उन चीजों को देखना। उसमें आपको व्यू PDF पर क्लिक करना है
और उस पर पहले हाथ से बने हुए नोट्स मिलेंगे, फिर उसको ऊपर करोगे तो नीचे 50 क्वेश्चन की वर्कशीट मिलेगी। ठीक है, हम जानते हैं टी 20 पर होता है, लेकिन 20 का अपोजिट कितना होता है? 20 का अपोजिट होता है 7। 20 का अगर अपोजिट निकालूं तो 7 होता है, और 7 में उसने क्या किया? 1 को जोड़ दिया। तो क्वेश्चन का लॉजिक है विपरीत संख्या, विपरीत विपरीत संख्या प्लस का 1, प्लस का 1। तुरंत लॉजिक। अपोजिट मैंने बताया था, अपोजिट निकालना है तो 27 से माइनस कर देना होता है। डी होता है 4 पर है, लेकिन इसका अपोजिट होता है 27 करने के लिए 23, यानी कि 27 में से 4 घटा दूंगा तो 23, और 23 में 1 जोड़ दिया तो 24। ऐसे ही जेड 26 पर होता है, 26 का अपोजिट करूंगा तो 1, 1 में 1 जोड़ दिया तो 2। एम 13, 13 का अपोजिट होता है भैया 14, और 14 में 1 जोड़ दिया तो 15। विपरीत संख्या प्लस 1 कर दो। एच 8 पर होता है, 8 का अपोजिट होता है। अगर मैं पहले अपोजिट निकालने जाऊं, अपोजिट निकालने जाऊं तो 19 8 27 होते हैं, 1 और 26 27 होते हैं। डब्लू 23 और 4 27 होते हैं, 16 और 11। अब इन सब में प्लस का 1 करना था, इन सब के साथ क्या करना है बेटा? प्लस 1 करना है। 19 और 1 20 होता है, 26 और 1 27 होता है, 4 और 1 5 होता है, 11 और 1 12 होता है। तो जिस ऑप्शन पे 20 27 5 12 मिल जाए वो आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। एकदम प्रॉपर, शानदार, एकदम बेहतरीन। ऐसे ही बढ़ना है आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहचानो और फटाफट से आंसर दे दो। याद रखना सारी टाइप जो कराई है उन सब टाइपों से क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में। LTRH 58 लिखा हुआ है, तुरंत माइंड में दोहरा लो भैया। L 12 पर होता है गुरुजी, T 20 पर होता है, R 18 पर और H 8 पर। नंबर मैंने लिखे, पहचानो क्या लॉजिक है। जोड़ना है, घटाना है, जोड़कर दुगना है, जोड़कर भी कुछ नंबर जोड़ रहा है, क्या कर रहा है? अपोजिट तो नहीं है। सारी चीजें देखनी होती है माइंड में, एक साथ लॉजिक घुमाने होते हैं भैया। 12 और 20 32 18 50 और 8 58, सबको अगर मैं जोड़कर लिखूंगा तो 58 आएगा ही आएगा। रियल सम, वास्तविक योग, यहां से पता चल गया मुझे क्वेश्चन में क्या है। रियल सम है, वास्तविक योग है, वास्तविक वास्तविक योग है भैया। क्वेश्चन का वास्तविक योग, नंबर्स का वास्तविक योग है। तो फटाफट से आप भी कर दोगे फिर नीचे वाले पर। भाई GSCE ये एग्जाम में बहुत बहुत आसान चीजें पूछी गई थी। मैंने आपको सारे लेवल के क्वेश्चन करा दिए, कैसा भी पूछा जा सकता है। लेकिन एग्जाम में देखो, जीडी के एग्जाम में रीजनिंग आपने देखी होगी, पिछली 3 4 5 साल तक की भी आप उठाकर देखोगे, बहुत लेवल जो है वो बहुत नॉर्मल पूछा जाता है। 20 में से 20 करके आओगे, 100% करके आओगे। बस लास्ट तक मेहनत करते रहना, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। 7 और 19 26 और 3 29, 29 और 5 कितने होते हैं? 34 होते हैं। 34 क्या हो जाएगा आंसर? डी वाले एक तरफ से सबका डी आ रहा है, देखो। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी तो मजा आएगा प्रैक्टिस करने में चीजों की। लो भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर देंगे। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। ZIYJ 38 दिया है, PXBO 51 दिया है, VTUC क्या दिया है? फटाफट से चेक करो और अपना आंसर चुनो। Z 26 पर होता है बच्चा, I 9 पर होता है, Y 25 पर होता है, J 10 पर होता है। ये तो 38 से काफी ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना। देखो 26 और 9 35 और 25 60 और 10 70, ज्यादा हो गया। तो जब रियल से बात ना बने तो फिर क्या कर दो? अपोजिट की तरफ चले जाओ। रियल से बात ना बने तो अपोजिट लिख दो भैया। जेड का अपोजिट लिखने जाऊंगा, 26 और 1 27 होता है। I 9 9 का 18 27 हो जाएगा। 25 और 2 27 होते हैं। 10 और 17 27 होते हैं। 18 2 20, 37 और 1 38। तो यहां जो जोड़कर मैंने देखा तो वो 38 बना, तो यहां लिख सकते हो आप अपोजिट सम। गुरुजी इस सवाल में बना हुआ है क्या? अपोजिट सम, यानी कि विपरीत योग। अब की बार क्या रहा? विपरीत योग। हर तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, हर तरीके का। विपरीत योग आप भी कर दो भैया। VTUC
अपोजिट लिखूंगा डायरेक्ट ही अपोजिट लिखूंगा डायरेक्ट, पता होना चाहिए। V22 पर 22 और 5 27 होते हैं। T20 पर 20 और 7 27 होते हैं। U21 पर 21 और 6 27 होते हैं। C3 पर 3 और 24 27 होते हैं। जोड़कर 24 6 30 और 7 37 और 5 42। 42 वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। 42 वाले वेरी गुड। सी वाले बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? थम्स अप करके बता दो फटाफट से। क्वेश्चन करोगे मजा आएगा ही आएगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में उतना ही इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा आपका, जितनी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना? चलो भाई फटाफट से देखेंगे सभी लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने। आज बातें बिल्कुल नहीं करनी, आज सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फटाफट से स्पीड के साथ। यहां TDYA से 116 बनाना है, तो हम जानते हैं T20 पर होता है, D4 पर, Y25 पर। मैं बस केवल इनके नंबर लिख रहा हूं, आप लॉजिक को पकड़ लो भैया, लॉजिक को पकड़ लो फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही मजा आएगा। चलो शानदार शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। भाई आज कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं किसी के भी, आज बहुत तेजी से चल रहे हैं कमेंट, क्योंकि सभी लोग आंसर दे रहे हैं बहुत स्पीड से। चलो वेरी गुड, गजब गजब भाई गजब, आंसर आ गया। भाई ढूंढो तो सही क्या है भाई। 20 और 4 24, 24 और 25 49, 49 और 9 होते 58। मैंने जोड़कर देखा तो बना 58। और अगर मैं 116 पर जाना चाहूं तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी। मैंने किया 58 दूनी 116, बन गया। अब जरा दूसरे वाले को चेक करना बनता है, कहीं ऐसा ना हो कि नंबर ऑफ वॉवेल ले लिया हो, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ले लिया हो, है ना? तो कुछ भी हो सकता है, या केवल 2 ही है, तो वो डिपेंड करता है अगले वाले लॉजिक के साथ में। N 14 पर होता है, R 18 पर होता है, D 4 पर होता है, P 16 पर होता है। 32 और 4 36 और 16 हो जाएंगे भैया 52। 52 में भी 2 की ही मल्टीप्लाई है। इसका अर्थ हुआ कि वास्तविक योग के साथ 2 की गुणा कर दो। यहां भी आ जाओ। L 12 पर होता है, A 1 पर, W 23 पर होता है, G 7 पर। 7 और 23 30 और 1 31, 31 और 12 हो जाएगा 43। क्या मैं कहूं 43 में 2 की गुणा कर दो तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा? जी बिल्कुल। 86 वाले देखो मुझसे पहले सी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड, मजा ही आ गया। ऑप्शन नंबर सी, बहुत सुंदर अति सुंदर। इसी स्पीड में अगर करते रहोगे ना, एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चनों को 15 मिनट से पहले पहले खत्म कर लोगे, ये दावा है। अगर आप प्रैक्टिस में लगातार रहेंगे तो, क्योंकि टाइम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके 80 क्वेश्चन हैं और 60 मिनट हैं, तो फिर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के जो है ना 15 मिनट में करने ही करने हैं। 19 कर आए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा स्कोर माना जाएगा। 18 कर दिए तो सोचने वाली बात होगी, और 17 तो सिलेक्शन से दूर होते चले जाओगे, 16 बहुत दूर हो जाओगे। स्कोर जो है ये या तो 19 या 20, इससे कम नहीं बिल्कुल भी। तो टारगेट 20 का ही करके चलना है, और 20 लाकर ही छोड़ूंगा आपके एग्जाम में। चलो देखो जरा फटाफट से अगला क्वेश्चन। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करा दूंगा, मजा ही आ जाएगा आपको। भाई यहां से ये आया है 1680, तो T20 पर होता है, D4 पर होता है, और ये 7 पर होता है। अच्छा जी, ढूंढो जरा क्या बात बन सकती है। यहां देखना, यहां 432 है, B2 पर होता है, H8 पर होता है, I9 पर होता है। ये कैसा लॉजिक है भाई? ये कैसा लॉजिक है? ये तगड़ा सा लॉजिक लग रहा है, और ये आया है SHCGD में, और मैंने तुम्हें बताया भी है। लेटर्स की मल्टीप्लाई आपस में कर देगा, आपस में जोड़ सकता है, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई। 20 चौके 80, 80 गुणा 7 अट्ठे 56, 560। 560 से क्या कर दिया उसने? 3 की गुणा कर दी इसमें भी अपनी तरफ से, तब जाकर 3 0 0, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 1680 तब बना। ये 3 की गुणा अपनी तरफ से करी है उसने, ये 3 की गुणा अपनी तरफ से करी है। वैसे तो 560 बन रहा था, लेकिन 3 की गुणा करके यहां पहुंच गया भाई। 2 गुणा 8, 2 अट्ठे 16, निम्मा 144।
144 से 432 पर जाना है तो 3 की गुणा अपनी तरफ से करनी ही पड़ेगी। 3 की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से करोगे तब 432 बन जाएगा। आप भी कर दो। इसका कोड बताना था तो के 11 पर होता है, सी 3 पर होता है और ई 5 पर होता है। कितना बन जाएगा? 5 या 15 गुणा 11 165 बनेगा, है ना। और 165 में आपको 3 की गुणा अपनी तरफ से करनी है जैसे उसने की है सभी में। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा बच्चा, और 3 छिंग 18 19, 3 एकम 3 और 1 4। क्या 495 कहीं नजर आ रहा है? 495 ऑप्शन नंबर 3 पर नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक संख्याओं की आपस में गुणा और उसके बाद 3 की गुणा और अपनी तरफ से 3 की गुणा और। बिना समय गवाए फटाफट से, मात्र 2 सेकंड का सवाल है, मात्र 2 सेकंड का, 2025 में ही पूछा गया रहा, अभी का जल्दी का ताजा क्वेश्चन। वेड्स को लिखा गया है 3, ये देखो यहां लिखा गया है 6, और इसका कोड आपको बताना है कितना होने वाला है। देखो जरा फटाफट से लॉजिक क्या है, सेकंडों में बता दोगे, सेकंडों में आंसर टाइप कराई हुई है नंबर ऑफ लेटर वाली। 4 अक्षर है, 3 लिखा है, नंबर ऑफ लेटर माइनस का 1। यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 घटा दिया 6। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 में से 1 घटा दोगे तो 2 सेकंड ही लगी, बस केवल 2 सेकंड। 7 7 7 7 7। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गजब भाई गजब, अति सुंदर। अगले को आप बता दो, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। तुरंत आंसर आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तुरंत, बहुत स्पीड के साथ, बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ। टेडी, क्या लिखा गया है? 11 लिखा गया है, 11 है। जोड़ कर देखूंगा, 20 5 25 4 29 और 9 बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इधर 13 लिखा है देखो, है ना, ये भी जोड़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, अपोजिट करूंगा तब भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमने देखा ये डी में 4 अक्षर हैं, 4 में 7 जोड़ दिया 11 बन गया। यहां देखेंगे तो यहां 6 अक्षर हैं, 6 में 7 जोड़ दिया तो 13 बन गया। तो भैया यहां भी यही फॉलो कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में जब 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। नंबर ऑफ लेटर में 7 को ऐड किया गया। पिछले वाले सवाल में क्या था? पिछले वाले सवाल में -1 था, और इस वाले सवाल में प्लस का 7 है। बहुत सारे क्वेश्चन आए बहुत सारी शिफ्टों में इसी तरीके के, मैंने तो बस टाइप रखने के लिए करा दिया आपको, है ना। तो आप देखोगे जब खुद से सॉल्व करोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा फटाफट से, इसको पहचानो ये क्या कह रहा है भैया, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर दो। MCOPT भैया, अगर मैं M 13 3 16 15 16 20, ज्यादा बैठेगा 20 करना है तो 20 करना है, तो कहीं ना कहीं नंबर के साथ खेल रहा होगा। देखो जरा फटाफट से कैसे खेल रहा है भैया। 1 2 3 4 5 आ रहे हैं गुरुजी, 5 अक्षर हैं और 5 से 20 बनाना है तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी। माइनस वाला भी दिया बेटा एग्जाम में, प्लस वाला भी दिया, गुणा वाला भी दिया है, हर तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है भाई। इसमें 3 अक्षर हैं, 1 2 3, और यहां 12 लिखा है तो 4 की गुणा की गई है। नंबर ऑफ लेटर के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो भैया इस 6 के साथ 4 की गुणा करूंगा ही करूंगा। तो 6 चौके कितने होते हैं? 24 होते हैं, 24 होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये एक प्रकार से आपका टेस्ट ही है। सारी चीजें आपने पढ़ ली, अब टाइप जैसी टाइप आपको पढ़ाई है सिखाई है वो सब एग्जाम में पूछी है। देखो जरा, प्रैक्टिस लगेगी, मेहनत लगेगी थोड़ी सी। ये वाली टाइप भी बताई थी कॉमन वाली, और मैंने बताया था कि ये CHSL के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी गई। भाई आपके एग्जाम में पूछी गई है। ये रहा 7 फरवरी 2025 9 से 10 वाली शिफ्ट में, ढूंढ लेना, मिल जाएगा ये क्वेश्चन। AGEDEARG, आर का कोड पूछा है, आर का कोड, तो कॉमन ढूंढो, कॉमन
क्या क्या चीजें कॉमन मिल रही हैं? ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, बिल्कुल है। जी इसमें भी है और जी इसमें भी है, बिल्कुल है। तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होंगे। 3 नंबर। 7 नहीं है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। काट दिए तो बचा क्या? अब बचा क्या? इधर आर बचा और इधर कोड बचा 2। तो आर का ही कोड आपसे पूछा गया था, आर का कोड हो जाएगा 2, 2। आर का कोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोनों में जो कॉमन है वो हटा दो, जो बचा हुआ है वो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में कॉमन 3 लेटर आ रहे थे, मैंने तीनों को हटा दिया। बचा हुआ क्या? आर। आर का कोड कितना रह गया? 2 रह गया। ये चेक करना होता है इसमें, बस कॉमन वाली टाइप कराई थी आपको। आ जाओ भैया। फादर को ऐसे लिखा गया है, सिस्टर को ऐसे लिखा गया है, अंकल को कैसे लिखा जाएगा? ये 2023 में पूछा है, देखना भाई जरा। पहचानो चीजों को। आंखों ही आंखों में, पेन चलाए बिना, पेन चलाए बिना लॉजिक लिखना है बस सीधा डायरेक्ट कॉपी पे। तो एफ कितने पर होता है? 6 पर। यहां सेट होना चाहिए। आई कितने पर होता है? 9 पर। तो आपने देखा कि पहले से अगर मैं पहले पर जा रहा हूं, ऐसे पता करोगे, पहले से पहले पर गए तो प्लस का 3 हो गया। गुरुजी प्लस का 3 हो रहा है, चलो लिख दिया। फिर ए 1 पर होता है और एफ 6 पर होता है। यहां मामला थोड़ा सा बढ़ गया, यहां 3 जोड़े तो यहां 5 जोड़ दिए। 1 और 5 6 होते हैं। टी 20 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, तो फिर से 3 का नंबर आ गया। एच 8 पर होता है और इधर एम 13 पर होता है, तो फिर से 5 का नंबर आ गया। ई 5 पर होता है, एच 8 पर होता है, तो प्लस का 3 आ गया। और आर 18 पर होता है भैया, डब्ल्यू 23 पर होता है, तो प्लस का 5। तो लॉजिक तो पता चल गया हमको, लॉजिक पता चल गया। +3 +5 +3 +5 करते चले जाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा। अंकल का कोड बताना था, अंकल UNCLE। करना क्या था? +3 +5, फिर +3, फिर +5, फिर +3। ये चलना है, ये करना है भैया आपको। 21 में 3 जोड़ोगे 24 पर x आएगा। 14 में 5 जोड़ोगे 19 पर s आएगा। 3 में 3 जोड़ोगे 6 पर f आएगा। 12 में 5 जोड़ोगे 17 पर भैया q आएगा। 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 पर h आएगा। अब जिनको लेटर्स की प्लेस वैल्यू अभी तक याद ना हुई ना, तो ध्यान से सुन लेना एक बात को। अगर याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ने में लगेगा समय। चाहे आपको कितना भी समय लग जाए, याद तो करने ही पड़ेंगे। याद कर लोगे तो लॉजिक को जल्दी पकड़ पाओगे, वरना तो फिर बेटा थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा और वो फिर नुकसानदायक होगा। एक्स एस एफ क्यू एच कहां है? ऑप्शन नंबर 3 पर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, अगले क्वेश्चन का लॉजिक ढूंढो। 2024 में पूछा गया है ये वाली टाइप, ये वाली टाइप भी याद कर लो, ये टाइप भी याद करो, कराई है या नहीं कराई। यहां देखना जरा, मैं लिख रहा हूं, नोट कर रहा हूं, इतने आप लोग लॉजिक को ढूंढो। PANTRY, पेंट्री को लिखा गया है भैया 71529 7। या तो भैया आप इसको ऐसे कर लो। पेंट्री का अगर मैं कहूं आपसे कि P 16 पर होता है, A 1 पर होता है, N 14 पर होता है, T 20 पर होता है, R 18 पर होता है, Y 25 पर। याद करो वो कसम जो ये वर्दी पहनते हुए खाई थी। अब याद करो उस ट्रिक को जो शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट कराते हुए सिखाई थी। याद करो, डिजिट सम, अंकों का योग। अंकों का योग भैया 1 प्लस के 6 7 होते हैं और 1 का 1 लिख दिया डायरेक्ट। 1 प्लस के 4 5 होते हैं। 2 प्लस का 0 2 होता है। 1 प्लस के 8 9 होते हैं, लिखा हुआ है, देखो कितना मजा आ रहा है ना। और 2 प्लस के 5 करने जाओगे तो 7। तो याद करो, डिजिट सम टाइप लिखाई थी या नहीं लिखाई थी? डिजिट सम, अंकों का योग, अंकों का योग। तुरंत छाप दो बेटा, तुरंत छाप दो, तुरंत। किसका कोड बताना है? डेट्स का कोड बताना है, DATES।
हम सभी लोग जानते हैं कि डी भैया 4 पर होता है, ए 1 पर, टी 20 पर, ई 5 पर, एस 19 पर। सबको जोड़कर लिख दूंगा। 4 का तो 4 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 2 प्लस 0 करने जाऊंगा तो 2 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 1 प्लस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा भैया बताओ? 1 प्लस का 9 करोगे तो 10 आएगा, 10, और 10 का भी 1 प्लस 0 करोगे तो 1 आएगा। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। 41,251, 41,251, 41,251 ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आ गया ना मजा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब। बढ़ जाओ तुरंत आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन पहचानो खुद से, पहचानो खुद से, क्या होगा इसका सही जवाब? चिल को लिखा गया है इस प्रकार से, हर्ष को लिखा गया है इस प्रकार से, तो डेविल को कैसे लिखा जाएगा? ढूंढो तो सही, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। 8 5 13, 8 और 5 मिलकर 13, ये 1 पर होता है और ये 23 पर होता है, तो ज्यादा गैप हो जाएगा, तो इसको मैं कितना मान लूंगा? 27। मैंने बताया था कि जब ए से लेकर जेड तक हम सभी लोग जानते हैं कि 26 होते हैं, लेकिन अगर दोबारा से मैं ए को नंबर देना चाहूं ए बी सी, तो 26 के बाद ए 27 पर और बी 28 पर, आगे की तरफ अगर ऐसे चलूं तो ए को 27, 27 से 23 लिखोगे तो 27 में से 4 घटा दिए तो 23, ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़ जाओ। आर 18 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर, तो 18 प्लस के 5 23। एस 19 पर होता है, 19 से 15 पर जाना है तो माइनस के 4। एच 8 पर, 8 से 13 पर जाना है तो प्लस के 5, प्लस 5 माइनस 4, प्लस 5 माइनस 4। लॉजिक हाथ लग गया, तुरंत आंसर लगा दो। डेविल के साथ बताना था तो पहले प्लस 5 कर दो भैया, 4 में 5 जोड़ा तो 9 पर आई होता है। आई वाले 2 ऑप्शन है, जे वाले को हटा देना, तुरंत डिलीट कर देना, और इसमें से मैं 4 घटाऊंगा और 5 में से जैसे ही 4 घटाओगे तो 1 पर आएगा ए, तो ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा, बी वाला गलत हो जाएगा। बी को टिक करके और भाग जाओगे अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इतना ही करना है फिर एग्जाम में। समय बचाना है, अगर 1 सेकंड भी बचा ली तो अगले सवाल में काम आएगी, 2 सेकंड बचा ली तो अगले क्वेश्चन में काम आएंगी, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। फिर यहां तो मैं करा देता हूं पूरा, लेकिन एग्जाम में आप इसी अप्रोच के साथ जाएंगे कि अगर आप 1 सेकंड भी बचा पा रहे हैं तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम आएगी। 22 और 5 27 पर दोबारा से ए आ जाएगा। 9 में से भैया 4 घटाऊंगा तो 5 पर ई आ जाएगा, और 12 में भैया 5 जोड़ूंगा, 12 और 5 होते हैं 17, 17 पर क्यू, आई डबल ए ई क्यू, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पहचानो, अगला क्वेश्चन पहचानो। आर एच वाई एम ई एस पी एफ डब्ल्यू के जी क्यू, लाइम को इस प्रकार से लिखा गया है, तो चाइम्स को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ। पहचानो पहचानो पहचानो। हम सभी लोग जानते हैं आर कितने पर है? 18, है ना? 18 साल का राजा बन जाएगा तो शादी के लायक उम्र हो जाएगी, है ना? ऐसे याद किया था। आर 18 पर, एस 19 पर। 18 से 16 पर जा रहे हैं तो 2 माइनस करना पड़ रहा है। एच 8 से 6 पर जा रहे हो तो फिर से 2 माइनस करना पड़ रहा है। वाई 25, 25 से फिर माइनस का 2 करना पड़ रहा है। एम 13, 13 से 11 फिर माइनस का 2 करना पड़ रहा है। ई 5 पर, 5 से 2 7। यहां थोड़ा सा मामला संगीन, क्योंकि ये एकमात्र वॉवेल आ रहा है तो उसमें +2 कर दिया, और एस 19, 19 में से 2 घटाए तो 17, तो ये क्यों किया इसने? बाकी सब में तो -2 चल रहा था। तो यहां से मुझे पता चला क्वेश्चन का लॉजिक। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट के साथ यानी कि व्यंजन के साथ क्या किया जा रहा है? व्यंजन के साथ क्या किया जा रहा है भैया? -2,
और जो वॉविल हैं हमारे वॉविल यानी कि स्वर, स्वर के साथ क्या किया जा रहा है, प्लस का 2। बात आई समझ में। वॉविल 5 वॉविल बताए थे, ए ई आई ओ यू, वो उसके साथ यूज कर लो बस। यहां बताना था CHIMES का कोड आपको बताना था। तो C एक कॉन्सोनेंट है तो इसमें तो -2 करूंगा तो A आ जाएगा, A आ जाएगा। H में से 2 घटा दोगे, 8 में से 2 घटाओगे तो भैया 6 पर F आ जाएगा। I एक वॉविल है तो वॉविल ये रहा एक वॉविल और एक ये रहा वॉविल। वॉविल में +2 करना है, 9 और 2 11 पर K आ जाएगा। 13 में से 2 घटाऊंगा 11 पर K आएगा। 5 में 2 जोड़ूंगा तो भैया 7 पर आएगा G, और 19 में से 2 घटाओगे तो 17 पर आएगा Q। AFKKGQ, AFKKGQ ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर होगा। थर्ड वाला विकल्प आपका जो है वो एकदम सही जवाब, एकदम शानदार, बेहतरीन, बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। पहचानो, फॉर्मिंग का कोड दिया है, बिलीव का कोड आपको निकालना है। ये तो आसान है, ये तो 2 सेकंड में कर सकते हो। क्या लिखा गया है, फॉर्मिंग को पहचानो कैसे लिखा जा रहा है। पहले 3 अक्षर FOA क्या कर दिया, AOF क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स पलट दिया। FOA AOF हो गया। फिर M में कोई परिवर्तन नहीं है, M अपनी जगह पर है। ये वाली टाइप भी कराई थी, याद करो भाई, सारी टाइप कराई और सारे ही पूछे गए हैं। लास्ट के 3 अक्षर फिर से रिवर्स कर दिए, पहले 3 रिवर्स, लास्ट के 3 रिवर्स, बीच वाला सेम है। तो बिलीव के साथ भी ऐसे ही करना था, बिलीव के साथ भी ऐसे ही करना था, BELIEVE, बिलीव के साथ भी पहले 3 अक्षर को क्रॉस में लिखूंगा यानी कि रिवर्स, LEB हो जाएगा, LEB। आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आई रहेगा। EVE को चेंज करूंगा तो ये EVE ही रहेगा। तो जिस ऑप्शन में ये कंडीशन आपको मिल रही है वो आपका आंसर, LEBIEVE, LEB ऑप्शन नंबर ये रहा भैया, तीसरा वाला। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे बता सकते हैं। यहां तक सब ओके है तो थम्स अप कर दो, यहां तक सब कुछ क्लियर है तो थम्स अप कर दो फटाफट से। यहां तक सब क्लियर है सभी का, क्योंकि देखो टाइप मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं सारी टाइप आपको करा दूं। अब प्रैक्टिस के लिए भी मैं बहुत सारी चीजें आपको दे रहा हूं, वर्कशीट के डेली 10 क्वेश्चन भी दे रहा हूं, और फिर आज 50 क्वेश्चन आपको दूंगा। तो बेटा थोड़ी तो मेहनत आपको भी करनी है अब, है ना। अब टीचर जितना आपको चीजें दे रहा है, अब उस पर मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं 50 क्वेश्चन दे रहा हूं तो 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे वो घर से तुम्हें। ऐसा नहीं है कह रहे गुरुजी ने दे दिया कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, वो छोड़ना नहीं है, करने हैं तो फिर करने ही है। प्रैक्टिस, रिवाइज चीजों को बार बार करना। आज टॉपिक खत्म हो जाएगा, अब ऐसा नहीं है कि आप भाई 10 दिन के बाद फिर कोडिंग रिकॉर्डिंग की तरफ देखो ही ना, है ना, ऐसा नहीं चल पाएगा। रिवीजन करना पड़ेगा, चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, चाहे PYQ से करो, चाहे किसी बुक से करो, चाहे किसी से करो, मैटर नहीं करता, आपको बस रिवीजन करना ही पड़ेगा खुद से। ठीक है, चलो मैं बढ़ जाता हूं अब आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने भैया। चलो ठीक है जी, ठीक है, देखो जरा, प्यूपिल को लिखा गया है ऐसे, टेबल्स को लिखा गया है ऐसे, तो मैच्योर को लिखना है कैसे लिखोगे, ढूंढो तो सही क्या लॉजिक होने वाला है। अगर मैं ऐसे लिखूं प्यूपिल को, मुझे दिख रहा है यहां कुछ ना कुछ क्रॉस पैटर्न की संभावना बन रही है। प्यूपिल कैसे पता चला, क्योंकि ईओ को ओई कर रहा है और यहां भी देखो AB को BA कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें तो ऐसी हैं, कहीं ना कहीं। चलो तो इसको लिखा गया है NOEME और L,
अब बस पहचानना आपको है कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। भाई मेरी बात सुनना, ई को ई इधर कर दिया, ओ को ओ इधर कर दिया, एल का एल इधर कर दिया, ई का ई इधर कर दिया, तो कुछ चीजें मुझे इस तरीके से नजर आई। क्या वो इधर भी ऐसा ही हो रहा है? अगर मैं टेबल के साथ देखने जाऊं, TABLES, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे इधर भी मैच करती सी नजर आ रही हैं। RBAISE, यहां देखोगे एस का एस इधर आ गया, ई का ई इधर आ गया, ए का ए इधर चला गया, बी का बी इधर चला गया। पहचानना आपको है कि बात बन किस तरीके से रही है। 16 से 14 पर तो माइनस का 2, 20 से 18 तो माइनस का 2, दोनों तरफ सेम लॉजिक हो गया। P 16 पर, M 13 पर तो माइनस का 3, L 12 पर तो I 9 पर माइनस का 3। तो उम्मीद है बात तो समझ में आ गई होगी, है ना? बहुत गजब, बहुत ही गजब। तो भाई मैच्योर को भी ऐसे ही अप्लाई कर देना है, MATURE। करना किस तरीके से है बता दिया मैंने। पहले वाले में -2 कर दो, 13 में से 2 घटाया 11, और 11 वाला तो एकमात्र ही ऑप्शन है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। ए और टी ऐसे चले जाएंगे, टी इधर आ जाएगा, ए इधर चला जाएगा। इसमें से घटाना है माइनस का 3, 21 में से 3 घटाओगे तो 18 पर आर, और ये दोनों आ जाएंगे क्रॉस में, ई इधर और आर इधर। KTARER ऑप्शन नंबर 2, दूसरा वाला विकल्प एकदम परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले बिल्कुल सही है। देखो एक तरफ से सबका जब आंसर आता है ना, तो इंटरेस्ट तब पैदा होता है चीजों को लेकर। अगले क्वेश्चन को पहचानो आप सभी लोग। 20 सेकंड, मात्र 20 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। एग्जाम में भी इतनी मिलेंगी, बस ये समझ लेना। इतने में ही करना है जो कुछ करना है आपको। पहचानो। हेल्थ को इस प्रकार लिखा गया है, चार्ज को इस प्रकार लिखा गया है, तो आवर्स को कैसे लिखा जाएगा? ढूंढो भैया, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। बहुत तेजी से दे दो आंसर, बहुत स्पीड के साथ। H 8 पर होता है, 8 में से 5 घटाए 3। क्या इधर ऐसा हो रहा है? 3, ये तो सी को सी लिख रहा है, तो फर्स्ट से फर्स्ट का तो लॉजिक है नहीं। यहां से पता चलता है हमको ऐसे माइंड में ही। 8 6 14, क्या 3 में 6 जोड़े 8 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो फर्स्ट से फर्स्ट का भी नहीं है, फर्स्ट से लास्ट का भी लॉजिक नहीं है। तो फिर दिमाग में क्या चलेगा? क्रॉस पैटर्न, सीधा सीधा। हमको दिखाई दिया HEALTH, हेल्थ को लिख रहा है एग्जामिनर CGJJVN। अब पहचानो, ना तो फर्स्ट से फर्स्ट का है, ना फर्स्ट से लास्ट का है, तो क्रॉस पर चलूंगा। 8 2 10, 5 2 7, 1 और 2 3, +2 दिख गया साफ साफ। 12 2 14, 20 और 2 22, 8 और 2 10, 3 3 का क्रॉस आ गया, 3 3 का क्रॉस आ गया। हम भी आवर्स के साथ ऐसे ही कर देंगे भैया, HOURSE, 3 3 का क्रॉस लगा दो, वो भी +2 के साथ, +2 के साथ, +2 के साथ। 21 में 2 जोड़ा तो 23, 15 में 2 जोड़ा तो 17, 8 में 2 जोड़ा तो 10। WQJ वाले ऑप्शन को पकड़ लेना, बाकी सब गलत। बस इतना टिक करके भाग जाओगे तुरंत नेक्स्ट की तरफ। आगे चेक करना चाहो लिख दो भैया, +2 करके यहां भी। 5 में 2 जोड़ा 7, 19 में 2 जोड़ा तो 21, 18 में 2 जोड़ा तो 20। GUT ऑप्शन नंबर 1 पर दिया है, ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये 2024 में पूछा गया है, ये वाली टाइप तो वैसे भी आसान है। कह रहा है अमृतसर को ऐसे लिखा गया है, दुर्गापुर को ऐसे लिखा गया है, तो शिलोंग को कैसे लिखा जाएगा? अब मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई बच्चा जो है एग्जाम में इसको छोड़कर आएगा। अब जिसने मेहनत की है, जिसने पढ़ाई की है, वो तो इसको 5 सेकंड में तुरंत आंसर टिक करने वाला है। 5 सेकंड मात्र का क्वेश्चन, 5 सेकंड का। दुर्गापुर, सारे लेटर तो रिपीट हो रहे हैं, सारे लेटर। अरे DUUD, RG,
GRAPPAURRU, इस तरीके से कर दो आप भी तुरंत। शिलोंग को भी ऐसे ही करना है भैया, SH को लिख दोगे HS, दो दो का क्रॉस, IL को LI, फिर LO को OL, NG को GN, ये आपका आंसर। HSL ढूंढ लो कहां आ रहा है, HSL दो ऑप्शंस में आ रहा है, HSL HSL, ये हटा दो ये हटा दो। फिर उसके बाद है IOL और इसमें OIL है, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब, एकदम शानदार। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया देखो 2023 में। FIT करते रहो साथ की साथ, मेरे साथ की साथ करते रहो। FGIS और T। अब तुरंत पता चलेगा आपको क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। JOY का कोड बताना था, ढूंढो ढूंढो। आज देखो क्लास के समय का भी पता नहीं चला, कितनी जल्दी समय खत्म हो गया भाई। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, मजा आ रहा। सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर ने पूछे हैं भाई, बिल्कुल आप देखोगे एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे कोडिंग डिकोडिंग का। F रियल है, I रियल है, T रियल है सामने। अब F से G आ रहा है तो +1 कर दिया, और T से S आ रहा है तो -1 कर दिया। बस इतना काम किया है। आप भी कर दो। पहले तो J को J लिखोगे, O को भी लिखोगे और Y को भी लिखोगे, है ना। J का J लिखना है, O का O लिखना है, Y का Y लिखना है। अब J के बाद क्या आता है? J के बाद आता है K, तो यहाँ K आ जाएगा। Y से पहले क्या आता है? Y से पहले X आता है, तो X यहाँ आ जाएगा। JKOXY, 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 ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, लॉयर का कोड दिया है, एडवाइस का दिया है, कोर्ट्स का कोड आपसे पूछा गया है। पहचानो। लॉजिक ढूंढो, इतने मैं नोट कर रहा हूं, इतने में आपका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन का, क्योंकि बस इतना ही समय दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। LWEAY और R। अब आप खुद देखो कितना आसान लॉजिक लगा दिया उसने, एग्जामिनर ने। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आप खुद देखना, एक को तो एक रखा, फिर 3 वाले को लिख लिया, फिर 5 वाले को लिख लिया। समझ रहे हो? पहले लिख लिए ऑड नंबर्स, विषम संख्या वाले, फिर A2 पर, और ये 4 वाला और ये 6 वाला, 1 3 5 2 4 6, पहले विषम उसके बाद सम। तो कोट्स के साथ भी यही करना था, COURTS। नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 और 6। भैया पहले वो ले लो ऑड नंबर C, पहले 1, फिर 3 पर U और 5 पर T, पहले एक एक छोड़कर ऐसे ले लो CUT। अब 2 4 6 वाले ले लो, 2 4 6 वाले, 2 पर O है, 4 पर R है और 6 पर S है। CUTORS, CUTORS, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। एग्जाम में बच्चा पता है क्या करता है? एग्जामिनर बच्चा ये देखता है कि जी पहले वाले को पहले पर लिखा, गुरुजी पहले वाले को पहले पर लिखा, तो हम भी पहले वाले को पहले पर ही लिखेंगे, और वो एकमात्र ऑप्शन में दिया है, तुरंत टिक करके भाग जाएगा। 2 सेकंड मात्र लगेंगे उसको तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट, चाइनीज कोडिंग देखो, चाइनीज कोडिंग भी पूछी गई थी 2025 वाले एग्जाम में। अब कैसी पूछी गई है तो आप खुद देख सकते हो। मैंने तो सारी टाइप की बताई थी, डबल कॉमन वाला, ट्रिपल कॉमन वाला भी, और 3-3 सेंटेंस वाला, 4-4 सेंटेंस वाला भी कराया था। अब ये इसका लेवल देख लो, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। जो आपको टाइप सिखाई गई है और जो एग्जाम में पूछा गया है, ये तो आप खुद चेक कर सकते हो ना। प्रीवियस ईयर की PDF डाउनलोड कर लो और करके देखो, फिर पता चल जाएगा आपको कैसे क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। ट्री का कोड पूछा गया है बेटा, ट्री का कोड तो कैसे निकाल सकते हो? ट्री का कोड, प्लांट्स मोर ट्रीज,
ट्रीज गिव ऑक्सीजन, तो दोनों में एक ही चीज कॉमन है, यहां भी ट्री आ रहा है और यहां भी ट्री आ रहा है और ट्री का ही कोड पूछा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? कितना समय लगा? उफ, UFGKRO, IMXS GK इसमें भी है और GK इसमें भी है, तो ट्री का कोड क्या हो गया? GK हो गया, GK। ये रहा भैया, ये रहा तीसरा ऑप्शन, ये रहा तीसरा ऑप्शन। दोनों में ट्री कॉमन है, दोनों में ट्री कॉमन है, दोनों में ट्री कॉमन है, तो ट्री का ही कोड आपको ढूंढना है। अब जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। अगले वाले का आप बता दो। वी कैन गो TIMIPI, कैन आई सिट PIRIDI, सिट एंड गो DISITI। एंड का कोड पूछा गया है, एंड का कोड पूछा गया है। कॉमन ढूंढो, चीजों को पहचानो और अपना आंसर बताओ। पहचानो पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में कॉमन क्या मिल रहा है। वी कैन गो, कैन आई सिट, तो कैन इसमें भी आ रहा है, देखो कैन, और कैन इसमें भी आ रहा है, तो आप कैन का कोड लिख दो, क्या बना। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? PI इसमें भी है बेटा और PI इसमें भी है, तो हमें पता चल गया कैन का कोड है PI। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ तुरंत। दूसरे में और तीसरे में क्या मिल रहा है? सिट इसमें भी मिल रहा है और शिट इसमें भी मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? RI और DI में से DI इसमें भी आ गया, DI इसमें भी आ गया, तो सिट का कोड भी पता चल गया। सिट का कोड आ गया DID। अब आगे बढ़ जाओ, लास्ट वाले में और पहले वाले में ढूंढ लो। भैया लास्ट वाले में गो यहां भी है और गो यहां भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है? SI और TI में TI यहां भी है और TI यहां भी है, तो मुझे ये पता चला कि गो का कोड क्या है? गो का कोड है भैया TI। तो फिर बचा क्या? एंड ही तो बचा, और एंड का ही आपसे पूछा गया है, एंड का कोड पूछा गया है, तो SI। SI आंसर है, SI ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम सही, एकदम शानदार जवाब। कॉमन वाली टाइप बताई थी चाइनीज कोडिंग में, इस तरीके से कॉमन ढूंढो और जिसका कोड चाहिए। देखो पहले दोनों में कॉमन कैन मिला तो कैन का PI मिल गया, दूसरे तीसरे में सिट मिला, सिट का DI मिल गया, तीसरे और पहले में मिला क्या? तीसरे और पहले में मिला गो, गो इसमें भी, गो इसमें भी, गो का कॉमन TI मिल गया, तो लास्ट वाले में बचा क्या? एंड का कोड SI बचा, SI आंसर है। लाइव लाइफ हैप्पीली, लिव लाइफ हैप्पीली, एवरीवन इज हेयर, बी ग्रेटफुल, काउंट योर ब्लेसिंग, तो कॉमन वाला तो है ही नहीं, कॉमन वाला तो है ही नहीं, कुछ और होगा, क्योंकि देखो लिव लाइफ हैप्पीली, एवरीवन इज हेयर, कोई कॉमन नहीं मिला। यहां देखोगे तो बी ग्रेटफुल, कोई कॉमन नहीं मिला, तो फिर कुछ ना कुछ तो अलग लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ अलग लॉजिक होगा। 1 2 3 4, 4 लिख दिया, 1 2 3 4, 4 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या लिख दो भैया। 1 2 3 4 5, काउंट में आ रहे हैं 5, योर में 1 2 3 4, 4 लिख दूंगा योर के लिए। एक और बचा उधर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स के लिए 9 लिख दिया जाएगा, तो 549, 549, 549 आंसर होगा। 549 आपका सही जवाब, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार। किसी में डाउट है क्या किसी को? ये तो ठीक है, ट्री का तो GK है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी टाइप, ये हालांकि बहुत काफी टाइम पहले पूछी गई थी, अभी वर्तमान समय में नहीं पूछी गई, लेकिन टाइप है तो फिर करनी है। आखिरी क्वेश्चन भैया, सफेद को काला कहा जाता है, काले को सलेटी कहा जाता है, सलेटी को लाल, लाल को हरा, हरे को नीला, नीले को पीला, तो ट्रैफिक के स्टॉप सिग्नल, ये तो कराया है मैंने, ट्रैफिक का स्टॉप सिग्नल होता है भैया लाल रंग का।
ट्रैफिक का जो स्टॉप सिग्नल होता है वो लाल रंग, और लाल रंग को बोला क्या गया है वो यहां बताना है। टॉपिक खत्म, टाइप खत्म, सारी चीजें खत्म। कल चलेगा नया टॉपिक एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है आपकी जीएस पर। शुरुआत में इसलिए कराता हूं उसको ताकि आप जीएस में उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाएं, अच्छे से चीजों को कर पाएं। तो याद रखना कल का टॉपिक बहुत मजेदार होगा। लाल, लाल को क्या लिखा गया है बस ये चेक कर लो। रेड इज कॉल्ड ग्रीन, रेड इज कॉल्ड ग्रीन। लाल को हरा, लाल को क्या कहा गया है, हरा कहा गया है। तो हरा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भैया डी। डी वाला ऑप्शन एकदम राइट, एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन, एकदम गजब। ठीक है, चलो जी, टॉपिक होता है दोस्तों यहीं पर समाप्त। क्लास होती है कंप्लीट। वर्कशीट का सुन लो, वर्कशीट आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी आपकी क्लास के बराबर में। जहां आपकी आखिरी क्लास होगी वहां 3 ऑप्शन लिखे होते हैं, एक वॉच, एक व्यू पीडीएफ और एक व्यू पीडीएफ 2। आपको क्लिक करना है दूसरा वाला जो है व्यू पीडीएफ 2 वाला, सॉरी व्यू पीडीएफ वाला। आपको जो ओपन करना है वो करना है व्यू पीडीएफ वाला। व्यू पीडीएफ वाले पर ऐसे बने होंगे व्यू पीडीएफ, इस पर क्लिक करोगे तो हाथ से बने हुए नोट्स मिलेंगे, हाथ से बने हुए। उनको जब स्क्रॉल करके ऊपर करोगे तो नीचे 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे शाम के 5 बजे तक। 5 से पहले पहले कोशिश करूंगा कि डलवा दूं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन और उनको सॉल्व करके देख लेना जब भी आपको समय मिले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। कल का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एनालॉजी टेस्ट यानी कि सादृश्यता परीक्षण। तो मिलते हैं कल आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।